मेरा नाम स्मिता है। मैं गरीब घर में पैदा नहीं हुई थी, लेकिन किस्मत की मार ने मुझे गरीबी के किनारे पर ला खड़ा किया था। मैं खुशकिस्मत नहीं थी, इसलिए सब कुछ होते हुए भी मुझे मुश्किलों भरी जिंदगी गुजारनी पड़ी। मैं घर में सबसे बड़ी थी। मेरे पिताजी की किराने की दुकान थी जो बहुत चलती थी। पूरा मोहल्ला उन्हीं से सामान खरीदता था। पिताजी भी बहुत खुश मिजाज थे और उनका इरादा एक और दुकान खोलने का था। माँ और मेरे छोटे भाई बहन सब पिताजी की कमाई पर खूब मजे करते। मेरे पिताजी बहुत खुले दिल के इंसान थे। उन्होंने कभी खर्च करने से हाथ नहीं रोका। उनकी शख्सियत भी शानदार थी और वो अपनी उम्र से कम लगते थे। हमारी जिंदगी साधारण सी थी, लेकिन पिताजी हमेशा अच्छा खिलाते पिलाते। उन्हें खुद भी खाने पीने का शौक था। हमारे घर में फल सब्जी मांस सब कुछ बना करता था। मोहल्ले के मुकाबले हमारे घर के हालात बेहतर थे। माँ जब हाथ में भरी भरी चूड़ियां पहनकर बाहर निकलती तो मोहल्ले की औरतें जलन से भर जाती। पिताजी का रवैया माँ के साथ बहुत अच्छा था। मोहल्ले के बाकी घरों से पति पत्नी के झगड़े की आवाज आती रहती और मैं दीवार के पास खड़े होकर सुनने की कोशिश करती कि वे आखिर किस बात पर झगड़ते हैं, लेकिन हमारे घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ। पिताजी हमेशा माँ की हर बात मानते और घर के कामों में भी मदद करते। कभी सब्जी बना देते, कभी खाना पका देते और माँ आराम से टीवी देखकर ड्रामे देखती। ड्रामे देखकर दोनों मिलकर किरदारों पर बातें करते और मैं मजे से सुनती। मुझे किसी भी चीज की चाह होती, पिताजी अगले ही दिन ला देते। जिंदगी मजे से बीत रही थी, लेकिन शायद किसी की नजर लग गई। माँ कहती थी मोहल्ले की औरतों की जलन ने हमारी खुशियों को खा लिया। मेरी बुआ भी उनमें शामिल थी। वो भी माँ से जलती थी, पर पिताजी को किसी की भी परवाह नहीं थी। वो सिर्फ हमें प्यार करते थे। मगर अचानक उनकी आदतें बदलने लगी। उनकी दुकान पर एक तलाकशुदा औरत आया करती थी जिसके 2 बच्चे थे। वो गोरी चिट्टी और जवान दिखती थी। उसका बोलने का अंदाज इतना मीठा था कि पिताजी के साथ मैं भी उसे सुनती। वो औरत कभी हमारे घर भी आ जाती और माँ के सामने ही पिताजी से बातें करती, इसलिए माँ को कभी शक नहीं हुआ। वो माँ को दीदी कहकर उनकी तारीफ करती और पिताजी को अहमियत देती, जिससे माँ खुश रहती। वैसे भी माँ को पिताजी पर पूरा भरोसा था। यही भरोसा माँ को ले डूबा। धीरे धीरे उस औरत ने पिताजी को शादी के लिए मना लिया और अपना घर बेचकर पिताजी को बदलापुर लेकर चली गई। पिताजी ने दुकान और सामान सब बेच दिया और हमें खबर तक न होने दी। जब तक हमें मालूम हुआ तब तक सब खत्म हो चुका था। पिताजी घर से गायब हुए तो माँ उन्हें ढूंढने निकली और तब जाकर पता चला कि उन्होंने कितना बड़ा धोखा दिया। माँ बेबस होकर बैठ गई। करती भी तो क्या करती। मोहल्ले वाले ऊपर से अफसोस जताने आते, लेकिन अंदर ही अंदर खुश थे। माँ का गम अलग था और हम सब भी गहरी परेशानी में डूब गए। माँ के पास कोई पैसा नहीं था। पिताजी उसे धोखा देकर किसी और औरत के साथ भाग गए थे। इस गम ने माँ को तोड़कर रख दिया था। वो चारपाई पर पड़ी रहती और बिल्कुल हिम्मत हार चुकी थी। मैं घर में सबसे बड़ी थी, इसलिए माँ के साथ साथ अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ गई। माँ को समझाने की कोशिश करती तो वो गुस्से में कहती, तुझे क्या पता मेरे ऊपर क्या बीती है। वो रोते रोते कहती कि काश पिताजी सामने होते तो मैं उनसे पूछती कि आपको दूसरी शादी करने की क्या जरूरत थी, मगर वो तो ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर के सींग। अब माँ को सुनाने या झगड़ने वाला कोई नहीं था, उल्टा लोग इस पर खुश हो रहे थे। बुआ तो शायद घर में नाच रही होंगी कि उसके भाई ने मेरे साथ ऐसा धोखा दिया। माँ शुरू हो जाती तो उसे चुप कराना मुश्किल हो जाता, इसलिए मैंने पिताजी का जिक्र करना ही छोड़ दिया। अब जो होना था सो वो हो गया। आगे की जिंदगी कैसे चलानी है यही सोचने की जरूरत थी। मुझसे एक छोटी बहन और एक छोटा भाई था जिन्हें हर चीज की फरमाइश करने की आदत थी। पहले पिताजी उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते थे, मगर अब माँ कहाँ से करती। माँ को वैसे भी इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं ही थी जो उनके लिए भाग दौड़ करती। घर में बस कुछ दिनों का खर्चा बचा था और थोड़ी बहुत चीजें थीं जिन्हें बेचकर गुजारा हो सकता था। मगर ये कब तक चलता। माँ ने पिताजी को ढूंढने और वापस बुलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सब कुछ बेकार रहा। मगर पिताजी जानबूझकर ऐसे गायब हो गए थे कि उनके बारे में हमें कोई खबर तक न मिली। उस औरत के मोहल्ले वालों से इतना समझ में आया कि पिताजी को बदलापुर लेकर गई थी वो, क्योंकि उसका पूरा मायका वहीं था और बदलापुर के अलावा वो कहीं और भी नहीं जा सकती थी। मगर इतने बड़े शहर में पिताजी को कहाँ ढूंढते। ऊपर से हमारे पास मदद करने वाला भी कोई नहीं था। बस एक बुआ थी, लेकिन वो हमारी मदद क्यों करती, बल्कि उल्टा माँ को ही दोष देती कि जिसने अपने पति पर नजर नहीं रखी और खुद ही उस औरत के हवाले कर दिया। बुआ कहती, जब तुझे पता था कि वो तेरे पति के पीछे घर में आती है तो उसी वक्त उसे डंडे मारकर क्यों नहीं भगाया। ये सुनकर माँ सर पकड़कर बैठ जाती और हाथ मलने लगती। कहती, हाय मुझे क्या पता था कि वही नागिन मुझे डस लेगी, मेरे पति पर कब्जा कर लेगी। वो तो मेरी बहन बनी हुई थी। अपनी बहन समझकर घर में आने दिया और दोस्ती में भरोसा करने का यह नतीजा भुगतना पड़ा। बुआ माँ का
वह दिल जलाने से बाज नहीं आती थी। वैसे उसकी बात भी कुछ हद तक सही थी। माँ ने तो ऐसे आंख मूंद रखी थी जैसे उनका पति बहुत ही नेक आदमी हो। माँ ये नहीं जानती थी कि मर्द की फितरत में बेवफाई और धोखा भी शामिल होता है। मौका मिले तो कभी उसे छोड़ता नहीं। पिताजी ने भी अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने बच्चों को छोड़कर दूसरी औरत के बच्चों का बाप बनने का रास्ता चुन लिया। पिताजी के जाने के बाद जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई थी, इसका अंदाजा हमें कुछ महीनों में ही हो गया। घर में खाने तक के लाले पड़ गए तो मुझे ही कुछ करने की सोचनी पड़ी। मैंने आसपास काम ढूंढना शुरू किया, लेकिन ज्यादा पढ़ाई नहीं होने की वजह से मुझे अच्छी नौकरी भी नहीं मिली और वैसे भी कारखाने हमारे घर से बहुत दूर थे। फिर भी मैंने छोटे मोटे काम करके घर का खर्च चलाना शुरू कर दिया। छोटे बहन भाइयों की इच्छाएं पूरी करना मेरे बस में नहीं था, वो तो पिताजी ही पूरी किया करते थे। मेरी कमाई से तो मुश्किल से 2 वक्त का गुजारा हो पाता। फिर भी मैं अच्छी नौकरी की तलाश में लगी रही ताकि बहन भाइयों की बढ़ती जरूरतें पूरी कर सकूं। हमारे मोहल्ले में कुमुद नाम की एक लड़की थी जो बदलापुर की एक फैक्ट्री में काम करती। जब वहाँ किसी वर्कर की जरूरत पड़ी तो कुमुद ने मुझसे कहा कि तू भी मेरे साथ चल, वहाँ फैक्ट्री की तरफ से रहने और खाने की सुविधा मिलती है। कुमुद छुट्टियों में घर आई हुई थी और उसका सुझाव मुझे अच्छा लगा क्योंकि भाई बड़ा हो रहा था और मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था। छोटे भाई बहन अभी इतने बड़े नहीं थे कि मेरी या माँ की मजबूरी समझ सकें। हालात भी अचानक ऐसे बदल गए थे कि ना तो वो पिताजी की कमी सह पा रहे थे और ना ही घर की गरीबी की मुश्किलें। मैं जब अपने भाई बहनों के उदास चेहरे देखती तो मेरा दिल कसक उठता। मुझे हमेशा यही ख्वाहिश होती कि मैं उनकी सही जरूरतें पूरी कर सकूं। इसलिए मैंने माँ से सलाह की तो उन्होंने तुरंत कहा कि तू बदलापुर जाकर अपने पिता को ढूंढने की कोशिश कर। मैंने दुखी होकर उनकी तरफ देखा क्योंकि जो इंसान अपनी मर्जी से अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर चला गया हो उसे ढूंढने का क्या फायदा। मैं पिताजी पर अपना समय और मेहनत खर्च नहीं करना चाहती थी। उन्होंने हमें छोड़ना अपनी खुशी से चुना था तो हम उन्हें क्यों ढूंढें। लेकिन ये बात मैं माँ को नहीं समझा सकती थी। वो अब तक इस सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी कि पिताजी किसी दूसरी औरत की खातिर उन्हें छोड़कर चले गए हैं। माँ को अभी ये उम्मीद थी कि शायद उनके साथ कोई हादसा हुआ हो या उस औरत ने उन्हें किसी तरह फंसा लिया हो, मगर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मुझे साफ पता था कि पिताजी अपनी मर्जी से घर छोड़कर गए हैं। फिर भी मैं कुमुद के साथ बदलापुर चली गई। उसने मुझे अपनी फैक्ट्री के मालिक से मिलवाया। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और छोटे से इंटरव्यू के बाद नौकरी पर रख लिया। मेरी अच्छी खासी तनख्वाह तय हुई थी। मुझे खुशी थी कि मैं सारे पैसे घर भेज पाऊंगी ताकि मेरे छोटे भाई बहनों की जिंदगी अच्छी गुजरे। जितनी सुविधाएं पिताजी हमें देते थे उतनी तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन मैं उन्हें अच्छी जिंदगी देने की पूरी कोशिश कर रही थी। मैंने मन लगाकर काम शुरू किया। मैं बिना आराम किए काम करती और बाकी लड़कियों की तरह खड़े होकर बात करने में वक्त बर्बाद नहीं करती थी। मुझे अपने आसपास से कोई मतलब नहीं था, लेकिन मैनेजर की नजरें मुझ पर गलत थीं और मुझे इसका पता भी नहीं चला। एक दिन उसने मौका पाकर मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की तो मैंने उसे जोर से डांट दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा सोचने की। मेरी तेज आवाज और गुस्से भरे तेवर देखकर वो तुरंत पलट गया और कहने लगा, मैंने क्या किया है, तुम ही मुझे बेवजह बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। मैं उसके इस बदलते अंदाज पर हैरान थी क्योंकि कुछ देर पहले ही वो मुझसे कह रहा था अगर मैं उसके साथ वक्त गुजारूं तो वो मुझे बहुत अमीर बना देगा, लेकिन अब वह सबसे मुकर गया था। मैं फौरन उसके कैबिन से बाहर निकल आई तो उसने मुझे धमकाना शुरू कर दिया। मैं बुरी तरह मुसीबत में फंस गई थी। वो मौका मिलते ही अकेले में मेरे पास आता, मुझे परेशान करता और कभी धमकी देता कि अगर मैंने बॉस से कहकर तुम्हें 2 दिन में नौकरी से निकलवा ना दिया तो मेरा नाम बदल देना। वो बहुत अजीब आदमी था। मैं तो अपने घर के हालात सुधारने आई थी, लेकिन किस्मत ने मेरा फिर साथ नहीं दिया। इधर उधर के काम करने वाले भी जानते थे कि मैनेजर का बर्ताव मेरे साथ गलत है, मगर सब मजबूर थे। गरीब घरों से आने वालों की अपनी मजबूरियां होती हैं, ये बात मैं समझती थी। अगर कोई मेरा साथ देता तो वो भी मैनेजर के निशाने पर आ जाता। मैंने अपने सहकर्मी कुमुद से बात की तो उसने कहा, यार मुझे सब पता है, लेकिन हमें यहाँ छोटी छोटी बातें सहनी पड़ती हैं। मैंने कहा, छोटी मोटी बातें? वो तो मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश कर रहा है। कुमुद ने सिर हिलाकर कहा, हाँ मैं समझ रही हूँ, लेकिन तू सह ले, कुछ दिनों में इसका गुस्सा उतर जाएगा। लोगों की नीयत खराब हो जाती है, किसी पर भी दिल आ जाता है। मैं तुझे सिर्फ सहने का ही कह सकती हूँ, मैनेजर का सिर तो नहीं फोड़ सकती। उसकी बात अपनी जगह ठीक थी क्योंकि वो खुद मजबूर थी, नौकरी करके अपने घर का सहारा बनी हुई थी। वो मेरा साथ कैसे देती? मेरी वजह से वो अपनी नौकरी खतरे में नहीं डाल सकती थी। उसे तो यहाँ कई साल हो गए थे और उसे कई सुविधाएं भी मिली हुई थी। मुझे तो अभी नौकरी करते सिर्फ 2 महीने हुए थे। बदलापुर में और भी नौकरी के मौके थे, लेकिन मेरे पास तजुर्बा नहीं था और सबको साल भर का अनुभव चाहिए होता है। ऊपर से किसी की सिफारिश भी नहीं थी। ये नौकरी तो मुझे कुमुद की वजह से मिली थी। मैं बहुत मायूस हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद कुमुद ने मुझे
मुझे एक और नौकरी के बारे में बताया। उसकी एक सहेली के जानने वाले पंडित जी को अपनी बीमार पत्नी की देखभाल के लिए एक लड़की चाहिए थी। मैंने सोचा कि मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ, मुझे तो ऐसा कोई अनुभव ही नहीं था। मैंने हैरानी से कुमुद से कहा तो उसने मुझे समझाया कि इसमें तजुर्बे जैसी कोई बात नहीं है। जैसे तूने अपनी बीमारी में अपनी माँ का ख्याल रखा है, वैसे ही इस औरत की देखभाल करनी होगी। काम बहुत आसान है, बस तुझे दिन रात वही करना होगा। पंडित जी अक्सर घर पे नहीं रहते, लेकिन वो अच्छी तनख्वाह देते हैं। तू एक औरत के साथ ही समय बिताएगी तो मर्दों की नजरों से भी बची रहेगी। कुमुद की बातें मुझे ठीक लगी। वैसे भी मैनेजर मुझे बहुत तंग कर रहा था और उसकी हिम्मत रोज बढ़ती जा रही थी। मेरी मजबूरी वो जानता था, इसलिए मैंने कुमुद की बात मान ली और फैक्ट्री की नौकरी छोड़कर पंडित जी के घर काम करने लगी। पंडित जी सच में शरीफ आदमी थे। वो अपने काम से काम रखते और सामने पड़ने पर भी नजर झुका लेते। वो ज्यादातर घर से ही बाहर रहते, लेकिन जब मिलते थे तो मेरी तरफ देखते भी नहीं। उसकी पत्नी भी अच्छे स्वभाव की थी। वो बीमार रहती और मुश्किल से चारपाई से उठ पाती। मैं दिन भर उसकी सेवा में लगी रहती और पूरी लगन से उसका ख्याल रखती। मैं रोज उसे मालिश करती और उसका ध्यान रखती। उसके पति ने खाने पीने का बहुत सामान रखा हुआ था जो वह खुद पूरा नहीं खा पाती थी, तो मुझे जबरदस्ती खिला देती और कहती कि तू खा ले, नहीं तो पंडित जी आकर मुझे डांटेंगे कि फल सड़ गए हैं। उसकी बात सुनकर मैं खा लेती और कुछ ही दिनों में मेरी सेहत बेहतर होने लगी। मुझे वहाँ बहुत सुकून था। मेरी मालकिन दिल की साफ औरत थी और उसके पति से भी मुझे कोई परेशानी नहीं थी। वो सचमुच शरीफ आदमी थे। मैं अपने कामों में व्यस्त रहती, लेकिन फिर भी हर वक्त सावधान रहती, क्योंकि पिताजी की वजह से मेरा किसी पर भी भरोसा नहीं रहा है। मेरी जिंदगी जैसे तैसे सुकून में आई थी कि एक दिन पंडित जी की पत्नी की मौत हो गई। मैं अपने काम को खत्म करके उसके पास बैठी ताकि उसकी मालिश कर सकूं। मैंने उसे कई बार पुकारा, मगर वो उठी ही नहीं। मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि वो तो पहले ही आवाज में उठ जाया करती थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर हिलाया तो उसके हाथ ढीले हो गए। मैं घबरा गई, उसके चेहरे पर थपकी दी, लेकिन वो होश में नहीं आई। मैंने उसकी नब्ज देखी तो वो रुक चुकी थी और उसका दिल भी धड़कना बंद कर चुका था। मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि पंडित जी तो घर पर थे नहीं। मैं तुरंत भागकर मोहल्ले वालों को बुला लाई। पड़ोस की औरत ने आकर ये पक्का कर दिया कि मालकिन की मौत हो चुकी है। मेरी मालकिन बहुत खामोशी से चल बसी थी। मैं हैरान और परेशान खड़ी थी। न जाने कहां से पंडित जी को खबर कर दी गई। मोहल्ले वालों ने ही उसे सब बता दिया था। वो रोता पीटता अपनी पत्नी के जनाजे पर आ पहुंचा और सबके सामने पूछने लगा, अचानक इसे क्या हुआ? इसका शरीर नीला क्यों पड़ गया? मोहल्ले वालों ने भी सवाल करने शुरू कर दिए। तो पंडित जी ने सीधा मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि यही औरत इसके पास थी। जरूर इसी ने कुछ किया होगा, क्योंकि इसकी बीमारी ऐसी नहीं थी कि अचानक मौत हो जाती। मैं हैरान होकर उसकी शक्ल देखने लगी और बोली, आप क्या कह रहे हैं? मैं भला इन्हें क्यों मारूंगी? मेरी तो इनसे कोई दुश्मनी भी नहीं थी। मैं तो इनका पूरा ख्याल रखती थी। इन्हें अचानक ही मौत आई और जब मैं इनके पास आई तो ये दुनिया छोड़ चुकी थी। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। मैंने पंडित जी और मोहल्ले वालों को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो नहीं माने। पंडित जी बोले, मैं अभी पुलिस बुलाता हूँ, वही सच झूठ का पता लगाएगी। उसने फौरन पुलिस को फोन कर दिया। मैं उनसे विनती करती रही कि वो गलत सोच रहे हैं, लेकिन वो जिद पर अड़े रहे और बोले कि उसका दिल भी तभी संतुष्ट होगा जब पुलिस जांच कर लेगी। मैं चुप हो गई, क्योंकि जब मेरा कोई कसूर ही नहीं था तो मुझे डरने की जरूरत भी नहीं थी। मगर किस्मत जैसे बार बार मुझे मुसीबत में डाल देती। पुलिस आ गई और पूछताछ शुरू कर दी। उनके सवाल ऐसे थे जैसे उन्हें पूरा यकीन हो कि कातिल भी मैं हूँ। वो बार बार पूछते, बताओ क्यों मारा इस औरत को? क्या इरादे थे तुम्हारे? क्या कुछ चोरी की है? मैं बार बार सफाई देती रही, मगर किसी ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। पुलिस ने कहा, तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। जब तक रिपोर्ट नहीं आती कोई फैसला नहीं होगा। मेरे खिलाफ तो ना तो कोई सबूत था और ना ही कोई गवाह। फिर भी वो मुझे थाने ले गए और जेल में डाल दिया। बोले, पहले जांच होगी, अगर तुम बेकसूर निकली तो ही घर आ पाओगी। मुझे लगा जैसे वो किसी जाल में फंसा रहे हों। शायद चाहते थे कि मेरी कोई जमानत करवाए और वो उसे पैसे लें। माँ भला इतनी दूर कैसे आकर मेरी मदद कर सकती थी? वो मेरे पीछे परेशान होती। वैसे भी मैं कोलकाता से बदलापुर इसलिए नहीं आई थी कि मैं उन्हें तकलीफ दूं, बल्कि इसलिए आई थी कि उनका सहारा बनूं और उन्हें मुसीबत से बचाऊं। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। मैं जेल की सलाखों के पीछे बैठी रो रही थी। मैंने कहा, हे भगवान, अब तू ही मेरी मदद कर सकता है। तेरे सिवाय शहर में मेरा कोई नहीं है। पापा न जाने कहाँ गुम हो गए थे जो हम सबको छोड़कर चले गए थे। माँ मजबूरी में दूर बैठी थी और भाई बहन इतने छोटे थे कि वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। रात को मैंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मुझे इस मुसीबत से निकाल ले और कोई आसान रास्ता दिखा दे। पूजा के बाद थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लग गई और मैंने सपना देखा। मैंने देखा कि मेरी मालकिन चारपाई पर बैठी हैं और मैं रोज की तरह उसके लिए तेल लेकर मालिश करने आई हूँ। वो अचानक मुड़कर बोली, मैं तो मर चुकी हूँ, अब मालिश किसकी करोगी?
उसकी आवाज़ सुनकर मैं डर गई और चुप रह गई। फिर वो बोली, क्या तुम जानना चाहती हो कि मेरी मौत कैसे हुई? मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा तो उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। उसने कहा, मेरे पति की पूजा वाली चटाई उठाओ, तुम्हें सबूत मिल जाएगा और मौत का राज भी पता चल जाएगा। मैंने भी हामी भर दी। अचानक ही वो गायब हो गई और मैं घबराकर उसे चारपाई के नीचे और पूरे आंगन में ढूंढने लगी, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तभी मेरी आंख खुली और मैं चौंक कर उठ बैठी। ये सपना था, लेकिन इसमें मुझे एक रास्ता दिखा था। शायद सचमुच उस चटाई के नीचे कोई राज छुपा हो। मन में डर भी था कि कहीं उसमें एक ऐसा सबूत ना मिल जाए जो मेरे खिलाफ चला जाए और मैं हमेशा के लिए जेल में फंस जाऊं। लेकिन मुझे कुछ करना ही था। मैं बेचैनी से सुबह होने का इंतजार करती रही। जैसे ही सुबह हुई, मैंने पुलिस वालों से निवेदन किया कि मेरी एक बात मान लें, मुझे मेरे मालकिन की चटाई मंगवा दें, क्योंकि सपने में उसने मुझे यही बताया था कि उसकी मौत का राज उसी में छुपा है। पुलिस वालों ने मेरी बात सुनकर हंसी उड़ाई और बोले, अरे मैडम, ये कैसी बात कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा, हो ना हो, आप बस मेरी एक बात मान लो। इसमें नुकसान क्या है? आप लोग जाकर पूजा की चटाई ले आइए, मैं आपको बता दूंगी कि वो किस कमरे में रखी है। आखिरकार पुलिस ने मेरी बात मान ली और वो चटाई लेकर आ गए। फिर उन्होंने मुझे भी बुला लिया। मैं तुरंत वहां पहुंच गई ताकि देख सकूं कि उसमें क्या राज छुपा है। जब पुलिस वालों ने चटाई खोली तो सबके होश उड़ गए। उसमें एक मोबाइल छुपा हुआ था जिसमें उस औरत ने अपना वीडियो बयान रिकॉर्ड किया था। उस वीडियो में उसने साफ कहा था कि उसका पति बहुत खतरनाक है और धीरे धीरे उसे जहर दे रहा है। ये जहर तुरंत नहीं मारता, बल्कि धीरे धीरे शरीर को कमजोर करता है। बाहर से देखने पर उसका पति सबके सामने उसका बहुत ख्याल रखता था, फल और अच्छी अच्छी चीजें खिलाता, लेकिन असलियत में उसी खाने पीने में वो जहर मिलाता था। औरत बेबस थी, डर के मारे किसी को कुछ भी नहीं बता सकती थी। मैं हैरान थी क्योंकि मुझे लगता था कि उसका पति तो उस पर जान छिड़कता है। पुलिस ने कहा कि अब मेडिकल रिपोर्ट ही सच बताएगी। जब पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट आई तो उसमें साफ लिखा था कि औरत के शरीर में लगभग 1 साल से धीरे धीरे जहर डाला जा रहा था और उसी वजह से उसकी मौत हुई है। ये सुनकर मुझे राहत मिली क्योंकि मुझे तो वहाँ काम करते हुए सिर्फ 2 महीने हुए थे। मतलब साफ था कि उसका पति ही दोषी था। औरत ने हिम्मत करके मोबाइल में अपना बयान रिकॉर्ड किया था जो अब पुलिस तक पहुंच गया था। उसी सबूत के कारण मुझे बाइज्जत बरी कर दिया गया और पुलिस ने पंडित जी को गिरफ्तार कर लिया। वो आंखें फाड़कर मुझे देख रहा था कि मुझे उसकी असलियत का कैसे पता चल गया। उसे तो कभी ख्याल भी नहीं आया होगा कि उसकी पत्नी ने मरने के बाद सपने में आकर मुझे इशारा दिया था। मैं हैरान थी कि ये दुनिया कितनी धोखेबाज है। जो आदमी ऊपर से बहुत शरीफ दिखाई देता है, जिसने कभी मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा, वही असल में कितना चालाक निकला कि अपनी पत्नी की मौत का इल्जाम मुझ पर लगाकर मुझे जेल भिजवा दिया ताकि मोहल्ले वालों को उस पर शक न हो। लेकिन चाहे कितना भी चालाक इंसान हो, कहीं ना कहीं ये गलती कर ही बैठता है। आखिर में वो घबरा गया और उसकी घबराहट ने ही उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अगर वो अपनी पत्नी को चुपचाप दफना देता और मुझे फंसाता नहीं तो शायद पुलिस को भी कभी पता ही नहीं चलता कि उसकी पत्नी की हत्या हुई है। मगर उसने खुद ही पुलिस को बुलाया और मुझे बेगुनाह होते हुए जेल में भिजवा दिया। उसकी पत्नी उससे इतनी नाराज थी कि मरने के बाद भी उसने मुझे सपने में आकर इशारा किया और अपने ही पति को पकड़वा दिया। मरने के बाद भी उसने मुझे सपने में कर इशारा किया और अपने ही पति को पकड़वा दिया। खैर, मैं जेल से बाहर आ गई थी, लेकिन अब इस बड़े शहर में अकेली थी। मेरे पास ना तो कोई नौकरी थी, ना ही अपने शहर लौटने के लिए पैसे, क्योंकि मैंने अपनी सारी तनख्वाह माँ को भेज दी थी और अपने पास बहुत थोड़े से पैसे रखे थे। अब मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। मैंने सोचा कि कुमुद से मदद मांग लूं। बदलापुर जैसा शहर मुझे रास नहीं आया था, इसलिए मैं लौट जाना चाहती थी। मैं पैदल ही कुमुद के क्वार्टर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में मंदिर के पास गुजरी तो भंडारा देखकर रुक गई, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। मैंने सोचा कि मैं भी वहां से खाना खा लूं, लेकिन जैसे ही मैं मंदिर के अंदर गई तो वहां अपने पिताजी को देखकर दंग रह गई। वो भी लोगों के साथ भंडारा से चावल खा रहे थे। मैंने घबराकर आवाज दी, पिताजी। उन्होंने तुरंत पलटकर देखा और मुझे पहचान लिया। वो हैरत से मुझे देख रहे थे, मानो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं इतनी दूर बदलापुर जैसे बड़े शहर में उन्हें ढूंढने आ गई हूँ। पिताजी की हालत बहुत बदली हुई थी और वो परेशान दिख रहे थे। अगले ही पल उन्होंने मुझे देखकर वहां से भागना शुरू कर दिया। मैं भी उनके पीछे भागी और जोर से आवाज दी, पिताजी रुको, मेरी बात सुनो। मगर वो बार बार नज़र से ओझल होने की कोशिश करते रहे, लेकिन मैं भी कहाँ हार मानने वाली थी। मैंने दौड़कर उनकी शर्ट पकड़ ली और उनके साथ ही दौड़ती चली गई। पिताजी रुक गए, बोले, तू यहाँ क्या करने आई है? जा, मुझे छोड़ दे। पिताजी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी कमीज कस के पकड़ ली। मैंने कहा, अब मैं नहीं छोड़ूंगी। छोड़ना तो आप लोगों की आदत है, हम बच्चों की नहीं। मेरी बात सुनकर पिताजी हैरानी से मुझे देखने लगे। उन्होंने कहा, देख, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, तू भी छोड़ दे। मैंने गुस्से में जवाब दिया, कैसे छोड़ दूँ?
पहले ये तो बताओ कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। पिताजी के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। उन्होंने कहा, मुझसे गलती हो गई, मैं उस औरत के धोखे में आ गया। उसने मेरा सब कुछ लूट लिया और भाग गई। अगर मैं ऐश की जिंदगी जी रहा होता तो यहाँ मंदिर से चावल मांगकर क्यों खाता। मैंने अपना घर, पत्नी, बच्चे सब कुछ खो दिया। उस औरत की मीठी बातों में आकर उसके झूठे वादों पर भरोसा कर लिया, लेकिन उसने मुझे सिर्फ बर्बाद किया, पैसा लूट लिया और किसी और के साथ जाकर बस गई। उसने तो मुझसे तलाक तक मांग लिया। मजबूरी में मुझे तलाक देना पड़ा। वो बहुत चालाक औरत थी। झूठे इल्ज़ाम लगाकर मुझे जेल तक भिजवा दिया। जिस दिन से उसके पीछे घर छोड़कर बदलापुर आया, उसी दिन से मेरी मुसीबतें शुरू हो गईं। मुझे कभी सुकून नहीं मिला। अपने घर वालों को धोखा देने की सज़ा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। पिताजी की हालत देखकर मेरा दिल दुख गया। मैंने कहा, आपको किसने कहा था उस औरत पर भरोसा करने को? कम से कम मुझसे तो सलाह ले सकते थे। पिताजी ने सिर पकड़ लिया और बोले, तुम लोगों से कैसे सलाह करता? मैंने तो वो सबसे छुपाया था। सच ये है कि मैं खुद उस औरत पर मर मिटा था। कसूर उसी का नहीं, मेरा खुद का है। मैं सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँ जिसने अपनी पत्नी, बच्चों के होते हुए भी किसी और पर भरोसा किया। तुम्हारी माँ से भी मैं मोहब्बत करता था, लेकिन उस औरत की झूठी मोहब्बत ने मुझे अंधा कर दिया। अब वही धोखे की सज़ा काट रहा हूँ और न जाने कब तक काटता रहूँगा। मैंने पिताजी से कहा, पिताजी मेरे साथ चलो, अपने शहर लौट चलते हैं। उन्होंने डरते हुए कहा, मैं वहाँ कैसे जाऊँ? सबका सामना कैसे करूँगा? तेरी माँ को मुँह कैसे दिखाऊँगा? मैंने कहा, माँ की फिक्र मत करो, वो आपको माफ़ कर देंगी। वो आज भी यही मानती हैं कि उस औरत ने आप पर जादू किया था। उसे लगता ही नहीं कि तुमने धोखा दिया है। चलो मेरे साथ। मेरी बात सुनकर पिताजी सोच में पड़ गए और बोले, स्मिता, ये इतना आसान नहीं है। तेरी माँ मेरा कत्ल कर देगी। मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं फिर से उसका सामना करूँ। तू सच जान गई है, जा और अपनी माँ को बता दे, लेकिन मुझे यहाँ छोड़ दे, मैं शर्म से मर जाऊंगा। मैंने रोते हुए कहा, पिताजी कुछ नहीं होगा। आपको पता है मैंने आपके बिना कैसे जिंदगी गुजारी। छोटे भाई बहन आपको याद करके रोते हैं। हमें पैसों की परवाह नहीं, हमें आपकी ज़रूरत है। आप बस घर पर रहना, मैं कमाने का काम कर लूंगी। मैंने कभी भी पैसों या दुकान का कोई गिला शिकवा नहीं किया। पिताजी, हमें तो बस आपका साथ चाहिए। आप हमारे साथ चलिए, आप ही हमारे सिर का सहारा हो। दुकान की क्या बात है, घर भी चला जाता तो हम दे देते, लेकिन पिताजी आप सही सलामत हमारे सामने हो। हमें इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। उसको पैसा चाहिए था, वो ले गई, हमें तो सिर्फ आप चाहिए। मैंने पिताजी को हर तरह से समझाया तो आखिर वो मान गए। बोले, ठीक है चलते हैं, मगर मेरी जेब में एक भी पैसा नहीं है। तेरे पास वापसी का किराया है? मैं चुप रह गई क्योंकि मेरे पास भी किराया नहीं था। तब मैंने कुमुद से कुछ पैसे उधार लिए और पिताजी को मैं वापस लेकर आई। पिताजी को देखकर माँ हैरान रह गई। वो बस हैरानी से उन्हें देखती रही थी। पिताजी शर्मिंदा होकर माँ के पैरों में बैठ गए और बोले, मुझे माफ कर दो। लेकिन माँ ने उन्हें तुरंत उठा लिया और बोली, ये कैसी बातें कर रहे हो? आप मेरे सिर का ताज हो, आपकी जगह मेरे पैरों में नहीं है। पिताजी बोले, मैंने जो कुछ भी किया उसके बाद तो मेरा पैरों पर बैठना ही बनता है। वो बहुत शर्मिंदा थे, लेकिन माँ ने कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं, मुझे तुमसे आज भी उतनी ही मोहब्बत है। तुम मेरे सहारा थे और हमेशा रहोगे। माँ की ये बात सुनकर मैं भी दंग थी। मुझे हमेशा लगता था कि पिताजी माँ से ज्यादा मोहब्बत करते थे, लेकिन पिताजी ने अपनी मोहब्बत को दागदार कर दिया था, जबकि आज माँ ने सच्ची मोहब्बत का सबूत दे दिया। सच में औरत की वफादारी का कोई मुकाबला नहीं। पिताजी ने कहा, मैं सब कुछ हार कर आया हूँ, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। तो माँ ने बेफिक्री से कहा, हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, पैसों के बिना भी गुजारा हो जाएगा, हमें तो तुम्हारी ज़रूरत है। माँ की बातें सुनकर पिताजी का दिल भर आया। उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि उन्हें कितनी राहत मिली है। वो बोले, तू मुझे ताना तो नहीं देगी कि मैंने तेरे साथ इतना बड़ा धोखा दिया और अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है? माँ ने जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम ही हो जिसने हमें सारी ज़िंदगी सुख सुविधाएं दी हैं। अब अगर मुश्किल के दिन आए हैं तो तुम अकेले क्यों भुगतो? हम सब ने तय किया है कि मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। जैसे अच्छे वक्त में सब साथ थे, वैसे ही बुरे वक्त में भी साथ रहेंगे। माँ बहुत हिम्मत वाली निकली, मुझे आज इसका एहसास हुआ। उन्होंने पिताजी को ना तो कोई ताना दिया और ना ही कोई शिकायत की। बस वो इस बात से खुश थी कि पिताजी वापस लौट आए, वरना माँ कर भी क्या सकती थी। छोटे भाई बहन भी पिताजी की वापसी पर बहुत खुश थे। पिताजी ने जल्दी ही जूतों की एक दुकान पर नौकरी पकड़ ली। मैंने भी अपने ही शहर में काम करना सही समझा और एक कारखाने में नौकरी कर ली। यहाँ तनख्वाह थोड़ी थी, लेकिन फिर भी अपने शहर में कम पैसों में गुजारा आसान था। मैं सुबह सुबह पिताजी के साथ ही काम पर जाती और शाम को लौटती। मेरी और पिताजी की कमाई से घर का अच्छा गुजारा होने लगा। सबसे बड़ी खुशी ये थी कि अब हम चैन और सुकून की जिंदगी जी रहे थे। अब हमें ये डर नहीं था कि पिताजी की जिंदगी में कोई और औरत आएगी, क्योंकि वो पहले ही इतना बड़ा धोखा खा चुके थे कि अब दोबारा धोखा नहीं खा सकते थे। भले ही सब कुछ लूट चुका था, लेकिन सुकून ये था कि हम सब साथ थे। जब मैं माँ और पिताजी को हंसते बोलते देखती तो मुझे बहुत
सुकून मिलता। मुझे खुशी थी कि आराम और खुशी के दिन वापस आ गए हैं। जिंदगी में पैसों की अपनी अहमियत होती है, लेकिन रिश्ते उससे कहीं ज्यादा जरूरी होते हैं। पिताजी के साथ साधारण खाना भी बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने भगवान की शुक्रगुजार थी जिसने हर मुश्किल से निकालकर हमें नई राह दिखाई है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।